नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सजा मिलने के बाद भी लालू एंड परिवार की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। दरअसल आज राबड़ी आवास पर सीबीआई की टीम ने छापेमारी की और 4 घंटे तक तेजस्वी यादव से पूछताछ की। कथित आईआरसीटीसी होटल टेंडर घोटाले के सिलसिले में सीबीआई ने पूछताछ की थी। वहीं अधिकारियों ने कहा कि यह घोटाला तब हुआ था जब लालू प्रसाद रेल मंत्री थे। हालांकि दूसरी ओर आरजेडी ने इस कार्रवाई को बीजेपी का बदले की भावना से जोड़कर देख रही है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। पटना में राबड़ी आवास पर सीबीआई की टीम पहुंची, जहां सीबीआई ने रेलवे होटल टेंडर मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से पूछताछ की। देखिए रिपोर्ट। सीबीआई ने राबड़ी देवी के आवास पर की छापेमारी। सीबीआई ने 4 घंटे तक तेजस्वी यादव से की पूछताछ। आरजेडी ने बीजेपी पर साधा निशाना। बीजेपी बदले की भावना से करा रही है छापेमारी। आईआरसीटीसी घोटाले में सीबीआई ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के पटना स्थित आवास पर छापा मारा है। राबड़ी देवी के बेटे और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से तकरीबन सीबीआई ने 4 घंटे तक पूछताछ की है। जांच एजेंसी ने कार्रवाई आईआरसीटीसी द्वारा होटलों के रखरखाव को लेकर दिए गए टेंडर में अनियमितता को लेकर की है। दरअसल लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए उन पर टेंडर घोटाला करने का आरोप है। इस मामले में जांच एजेंसी लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से कई बार पूछताछ कर चुकी है। आपको बता दें कि पिछले साल लालू यादव से इस मामले में तकरीबन 7 घंटे तक पूछताछ की गई थी। हालांकि राबड़ी देवी से लगातार बचती रही हैं। उन्हें कई बार समन भी भेजा गया है, लेकिन वे जांच अधिकारियों के सामने पेश नहीं हो रही। आखिरकार सीबीआई ने पटना पहुंचकर उनके आवास पर ही पूछताछ कर ली। लालू यादव पर रेल मंत्री रहते हुए टेंडर में अनियमितता का आरोप है। रांची पुरी होटल के विकास, रखरखाव और टेंडर में गड़बड़ी का भी आरोप है। एक निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने का भी आरोप है। टेंडर के बदले पटना में 3 एकड़ जमीन पर कम कीमत में खरीदने का आरोप है। आरोप है कि डिलाइट मार्केटिंग को जमीन दिया गया। जमीन को लारा प्रोजेक्ट्स को स्थानांतरित किया गया। राबड़ी देवी के आवास पर सीबीआई छापेमारी के बाद राजद के बड़े नेताओं का आना शुरू हो गया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे ने इस छापेमारी पर सवाल उठाते हुए कहा है, केंद्र सरकार, आरएसएस, भाजपा जो कुछ भी हरकत करे, जो कुछ भी साजिश करे, जब जनता की जुबान, जनता की आस्था लालू प्रसाद यादव के साथ है तो दुनिया की कोई भी ताकत कुछ बिगाड़ नहीं सकता है और हमको प्रसन्नता है। इस दौरान आरजेडी के नेता भाई वीरेंद्र ने तो पीएम नरेंद्र मोदी पर ही गंभीर आरोप लगाते हैं। लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार और दल के लोगों को किस तरह से परेशान किया जा रहा है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां कार्यक्रम करने चले गए जहां महात्मा गांधी इस देश की लड़ाई लड़े थे आजादी के लिए, और नाथूराम गोडसे के खानदान लोग हैं नरेंद्र मोदी और एनडीए के लोग, और उसका साथ देने के लिए नीतीश कुमार जी, बदले की भावना से ये सीबीआई की कार्रवाई हो रही है। बहरहाल इस छापेमारी पर आरजेडी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। वहीं बीजेपी के नेता ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि आरोप लगाना बंद करें और जो किया है उसे भुगतें। जहाँ तक राष्ट्रीय जनता दल का सवाल है, आपने दुनिया में कोई वकील देखा होगा जो अपने क्लाइंट के बारे में कहता है कि अपराधी है, उसने अपराध किया है?
तो राष्ट्रीय जनता दल के लोग अपने नेता की वकालत कर रहे हैं। वो कैसे कह सकते हैं कि लालू जी ने, तेजस्वी जी ने, राबड़ी जी ने, मीसा जी ने मिलकर घोटाला किया है, दूसरे की संपत्ति अपने नाम लिखवाई है, रेल मंत्री रहते लालू जी ने अपने पद का दुरुपयोग किया है, होटल को आवंटित करने में गड़बड़ी की गई है, तो उनका काम है, लेकिन जांच एजेंसी का सामना करना चाहिए। वहीं सीबीआई पूछताछ को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि एक बार फिर लालू यादव के परिवार को बेवजह परेशान करने की कोशिश की जा रही है। न्यूज इंडिया संवाददाता अमित कुमार ने आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव से की बात। एक बार फिर सीबीआई की टीम 10 सर्कुलर रोड पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचती है। घंटों पूछताछ होती है। हमारे साथ आरजेडी के नेता शक्ति सिंह यादव है, उनसे बात करते हैं। सीबीआई की टीम को पहुंचना फिर किस अंदाज में देखता है आरजेडी? देखिए, सीबीआई की टीम बदले की राजनीति, घिरना की राजनीति, इनके मनोबल को तोड़ने की। आप इस बात को समझते हैं कि लालू जी के यहाँ शादी उनके बच्चे की तय है, तेज प्रताप यादव ने, पूर्व मंत्री, पूरा देश भी जान गया। ऐसे समय में आप सीबीआई को भेजते हैं लालू जी के यहाँ, जब लालू जी जेल में बंद हैं, बीमार हैं, एम्स में भर्ती हैं, तो 9 महीने में आपने चार्जशीट जमा नहीं किया अभी तक। तथाकथित जो रेलवे टेंडर की मामला है, सीबीआई की लीगल विंग ने माना कि कहीं से मामला नहीं बनता है। तो भैया, जब नहीं बनता है तो सीबीआई और ईडी आईटी का इस तरह सा दुरुपयोग क्यों? अपने विरोधियों को फंसाने के लिए इस तरह का क्यों? तो बिहार की जनता, देश की जनता इस आज के इस कार्रवाई को बड़े ही गंभीरता से, बड़ा ही रोषपूर्ण लेने का काम किया है। लालू यादव इन दिनों दिल्ली के एम्स में बतौर कैदी इलाज करा रहे हैं। वे चारा घोटाला से जुड़े मामले में सजा काट रहे हैं। सीबीआई की यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब राबड़ी परिवार समेत बेटे तेज प्रताप की सगाई और शादी की तैयारियों में जुटी है। तो क्या लालू यादव के परिवार की मुश्किलें कम होते नहीं दिख रही हैं? जाहिर तौर पर सियासत में एक बार फिर कहीं न कहीं सीबीआई के इस छापेमारी पर सवाल उठने लगे हैं, लेकिन ये साफ है कि जिस तरह के हालात बने इसके पहले भी और सवाल उठाए गए, एक बार फिर निशाने पर केंद्र की सरकार है। और आरजेडी के नेताओं का ये साफ मानना है कि केंद्रीय एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। कोशिश यह हो रही है कि लालू प्रसाद यादव और आरजेडी को रोका जाए, लेकिन आगे और भी मुखर तरीके से आगे बढ़ेंगे। कैमरामैन अकबर अली के साथ अमित कुमार, न्यूज़ इंडिया, पटना। तो तेजस्वी यादव से तकरीबन 4 घंटे तक पूछताछ चली। इस वक्त हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ पटना से जुड़ गए हैं। अमित, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे सबसे पहले कि जो ये पूछताछ हुई है, पूछताछ में आखिर क्या कुछ निकलकर सामने आया है? इस चीज को लेकर कुछ जानकारी मिल पा रही है या नहीं? देखिए, अभिषेक, सबसे अहम था कि जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, उस वक्त रांची हो, उड़ीसा हो या फिर झारखंड और बिहार में कई जगहों पर आईआरसीटीसी के जो होटल टेंडर हुए थे उसको लेकर आरोप लगे थे। वैसे जो जानकारी मिल पाई है, जो आरजेडी के सूत्र बताते हैं, लगभग 4 घंटे तक 4 से अधिक जो सीबीआई के बड़े अधिकारी थे वो खुद यहाँ पहुंचे थे। लगभग 11 बजे के करीब वो यहाँ पहुंचे थे। जो पूछताछ हुई उसी पूरे मामले को लेकर हुई। वैसे ज्यादा सवाल तेजस्वी यादव से ही पूछे गए, राबड़ी देवी से भी कुछ सवाल हुए हैं, लेकिन जो सूत्र बताते हैं कि तेजस्वी यादव से ज्यादा सवाल इस बाबत और साथ ही जो जानकारी मिल रही है उस हिसाब से उन तमाम चीजों को लेकर संभवतः आगे भी पूछताछ हो सकती है। लेकिन अभिषेक, जैसा आपने सुना कि लगातार जो तमाम आरजेडी के बड़े नेता हैं, जैसे ही सीबीआई की टीम वहां से निकलती है, तमाम जो बड़े नेता हैं वो एक एक कर वहां पहुंचते हैं और सबने एक ही बात दोहराया कि इसके पहले भी, चाहे वो लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले मामले में भी फंसे हों, सवाल जरूर दोहराया गया कि जो केंद्रीय एजेंसी है, चाहे वो इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, ईडी हो, तमाम एजेंसियों का भेजा इस्तेमाल होता है और उसी के बाबत कहीं न कहीं फंसाने की कोशिश की गई है। तो जाहिर तौर पर आज जब सीबीआई की टीम पहुंचती है, वो भी उस दिन जब बिहार की धरती पर प्रधानमंत्री खुद मौजूद थे, जिस हिसाब से निशाना साधा गया, जाहिर तौर पर वैसे बीजेपी ने पूरे मामले को खंडन किया। उन्होंने साफ किया कि जो जांच एजेंसियां हैं वो अपने हिसाब से काम करती है, पूछताछ होती है और उसके हिसाब से ही कार्रवाई होती है। ये आरोप लगाना कि ये किसी के साजिश के तहत या फिर बेजा इस्तेमाल के तहत ये कार्रवाई हुई, तो ये कहीं न कहीं सियासत है। लेकिन जाहिर तौर पर अभी से आज जो रंग दिखा वहां की पूछताछ के बाद, जिस हिसाब से फिर तमाम कार्यकर्ता वहां पहुंचते हैं, बड़े नेता पहुंचते हैं, एक बार फिर आरोप लगाया जाता है केंद्र के ऊपर। पर इस मामले को लेकर लगातार बिहार में सियासत हो रही है। एक बार फिर आईआरसीटीसी मामले में पूछताछ हुई, असंभवतः ये आगे भी ये पूछताछ होगी इस पूरे मामले को लेकर। बिल्कुल,
अमित, एक और चीज, जिस तरीके से पूछताछ के बाद ये हमले किए जा रहे हैं आरजेडी की तरफ से कि ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी के दबाव में सीबीआई काम कर रही है और आज इसी वजह से सीबीआई पहुंची है, लेकिन सुविधा की राजनीति कहें तो वो होता हुआ दिख रहा है, ऐसा नहीं लगता? क्योंकि सीबीआई की तरफ से जब आरजेडी के पक्ष में फैसले आते हैं तो फिर वो चीजें सही हो जाती हैं, जब विरोध में फैसले आते हैं तो फिर परेशानियां हो जाती हैं। देखिए, अभिषेक, सियासत में अलग रंग दिखते रहते हैं और जाहिर तौर आपने कहा कि इसके पहले भी कई ऐसे मामले में खुद लालू प्रसाद यादव ने सीबीआई जांच की मांग की थी। सृजन घोटाले मामले को लेकर भी इस तरह से लगातार ये मांग की गई थी कि पूरे मामले को सीबीआई से जांच कराया जाए। सीबीआई के पास मामला जाता है तो कहीं ना कहीं फिर से एक निष्पक्षता के ऊपर सवाल उठाया जाता है, तो ये अलग सियासत का रंग है। लेकिन ये साफ है कि आज जिस हिसाब से तमाम नेताओं ने अपनी बातों को रखा, और इसके पहले भी चारा घोटाला मामले को लेकर भी लालू प्रसाद यादव हो, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो या राबड़ी देवी हो, वो लगातार इस मामले को लेकर उस जन जन तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करते हैं कि केंद्र की सरकार लालू प्रसाद यादव को फंसाने में जुटी है। और आपने देखा होगा कि बिहार विधानमंडल में के दोनों सत्र यानी बजट सत्र के दौरान दोनों जगहों पर ये जरूर सवाल उठाए गए थे कि केंद्र की सरकार उन तमाम केंद्रीय एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल कर रही है। दरअसल 2019 में उन्हें लगता है यादव उनके विजय रथ को रोक सकता है बिहार में, या फिर दूसरे अन्य राज्यों में भी, यानी जो दूसरे अन्य विरोधी दल है उन्हें भी वो एकजुट कर सकते हैं। इसी खतरे को लेकर कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव को रोकने की कोशिश की गई है। और अब तेजस्वी यादव, जिसमें चाहे वो आप देखिए चुनाव में जिस तरह के नतीजे आए थे उसके बाद से लगातार आरजेडी और जो विरोधी खेमा था वो दम भर रहा था कि 2019 में केंद्र के खिलाफ एक बड़े अभियान की शुरुआत की जाएगी। तो सीबीआई की जो छापेमारी है उसे किसी न कहीं उसी से जोड़ने की कोशिश की जा रही है और ये संदेश कोशिश की जा रही है कि लालू प्रसाद यादव को फंसाने की साजिश रची गई है। लालू प्रसाद यादव के जेल जाने के बाद नेता प्रतिपक्ष के ऊपर कहीं न कहीं हमला बोला गया है और सीबीआई के जरिए उन्हें भी रोकने की कोशिश हो रही है। तो ये एक सियासत का अलग रंग है जो अपने समय के हिसाब से कहीं न कहीं अपने समय और सुविधा के हिसाब से वो जगह तलाशती है। और ये आप देखिए कि अब सीबीआई के मामले पर जिस तरह से लगातार आरजेडी मुखर है, आगे भी ये बातें सामने आएगी। अब इंतजार इस बात का होगा कि इसका पलटवार किस प्रकार से होता है, यानी सत्ता। बिल्कुल, लेकिन एक और चीज जरा सा अमित ध्यान इस ओर भी डालना जरूरी है, क्योंकि घर में जो है वो तैयारियों को लेकर के जिक्र ये किया गया आरजेडी की तरफ से कि शादी की तैयारी चल रही है, पूरा देश जान रहा है। ऐसे में सीबीआई का छापा अगर पड़ता है तो फिर ये कहीं ना कहीं बीजेपी की साजिश है। तो आरजेडी को तो ये चीज भी समझना चाहिए कि जो भी एजेंसियां हैं वो ये तो नहीं देखेंगी कि शादी की तैयारी चल रही है या और कुछ और वजहें हैं। देखिए, आज यही बीजेपी के जो प्रवक्ता या नेता थे उन्होंने यही बात कही कि जो जांच एजेंसी है वो अपने हिसाब से जांच करती है, अपने समय के हिसाब से जांच करती है और उन तमाम तारीखों का भी वो ऐलान करती है पहले से। जाहिर तौर पर जो आज आरजेडी के प्रवक्ताओं ने जिस तरह से आरोप लगाया कि बिहार में बड़े पुत्र की शादी है, तमाम तैयारियों में लोग जुटे हैं और सीबीआई के जरिए कहीं ना कहीं एक फिर से दबाव बनाने की उनके ऊपर कोशिश हुई है। तो देखिए, ये सब जो चीजें हैं वो अब की सियासत कि मैंने पहले भी कहा कि कोशिश आरजेडी की यही है। और लालू प्रसाद यादव के ऊपर जब चार्जशीट हुआ था, उनके ऊपर पूरे मामले हुए थे और जब वो जेल जाते हैं उसके बाद से ये संदेश देने की कोशिश की गई थी। आपने देखा कि बखूबी नेता प्रतिपक्ष ने न्याय यात्रा निकाला था और ये संदेश बिहार के उस जनता तक पहुंचाने की कोशिश हुई कि लालू प्रसाद यादव को फंसाने की साजिश रची गई, केंद्र और राज्य की सरकार उसमें जुटी रही और यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव को जेल जाना पड़ा। अब एक बार फिर जैसे ही सीबीआई का दबाव, क्योंकि आपने देखा होगा कि बीते 3 दिन ही नेता प्रतिपक्ष ने ट्वीट किया था और कड़े शब्दों में एक तरह से हुड़की दी थी कि अगर उनमें दम है, यानी केंद्र सरकार की तरफ निशाना था, निशाना बिहार सरकार के ऊपर भी था, तो उनमें दम है तो मेरे ऊपर। बिल्कुल, बहुत सारे इस तरीके की स्थितियां पैदा हुई हैं। इस वक्त हमारे साथ भाई वीरेंद्र आरजेडी से जुड़ गए हैं। भाई वीरेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। भाई वीरेंद्र, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? लगता है संपर्क जो है हमारा टूट गया है, उनसे एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक और चीज अमित, वो आपसे जरा सा समझना चाहेंगे, जो परिस्थितियां हैं बिहार की, उसमें ऐसा लग रहा है जैसे सुविधा की राजनीति हर तरीके से की जा रही है और जो बातें कही गई आरजेडी की तरफ से उसको भी जरा सा देखने की जरूरत है।
कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री वहां जाते हैं और इधर भेज देते हैं सीबीआई को। मतलब ये चीजें समझ से बिल्कुल परे लगती हैं कि आरोप आप किस तरीके के लगा रहे हैं? देखिए अभिषेक, आपने इसके पहले भी लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि अगर नीतीश कुमार राजधानी पटना से बाहर है, अगर नीतीश कुमार राजधानी से बाहर अपने बीमारी का बात करते हुए राजनीति में है, तो आप समझ जाइए बड़ी कार्रवाई ये बीमारी हुई थी और घंटों सीबीआई ने चीजों को जाहिर तौर पर आज एक मौका था जब प्रधानमंत्री बिहार में मौजूद थे, जिस पर सीबीआई की छापेमारी हो रही थी, पूछताछ सीबीआई की हो रही थी, उस पर को चाहे वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे हो या फिर दूसरे अन्य नेता हो, उन्होंने साफ किया कि प्रधानमंत्री बिहार में जो विरोधी ताकत है उन्हें कमजोर। बिल्कुल, तो इस वक्त जरा सा अमित आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, भाई वीरेंद्र आरजेडी से और मृत्युंजय झा जी बीजेपी से, दोनों ही हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। जी नमस्ते। नमस्ते। आवाज थोड़ा कट क्या रही है? अभी भी कट रही है आवाज सर? नहीं, अभी ठीक है जी। तो भाई वीरेंद्र, जिस तरीके से आज छापेमारी हुई है और पूछताछ हुई है तेजस्वी यादव से, सीबीआई ने तकरीबन 4 घंटे तक पूछताछ की है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये साजिश के साथ ये सब कराया जा रहा है। चूंकि मोदी जी आए थे बिहार में, वो प्रतिपक्ष जहाँ महात्मा गांधी ने देश की आजादी के लिए बिगुल फूका था और नाथूराम गोडसे के ये लोग खानदान के हैं जो नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या किया था और उसी के खानदान लोग हैं। और ये लोग साजिश के तहत लालू यादव और लालू यादव के परिवार और उनकी पार्टी के लोगों को परेशान करने की साजिश रची जा रही है। लेकिन जनता सब देख रही है, मैं पब्लिक है, सब जानती है। और आने वाले दिनों में लोकतंत्र में जो हथियार मिला है और लोगों तो मृत्युंजय झा जी, आखिर क्या वजह है कि आप लोग लालू यादव के परिवार को ही फंसाने में लगे हुए हैं? देखिए, जो पाप करेगा उसका निश्चित रूप से इंसाफ होगा। और जहां तक ये लंबा भी वीरेंद्र जी हाँक रहे थे, यही में समाजवादी चिंतन है जो कांग्रेस का हर समय विरोध करती रही, कांग्रेस के खिलाफ काम करती रही, उसके खिलाफ राजनीति करती रही। और जब गलबैया करा रहे थे यूपीए सरकार के साथ मिलकर कांग्रेस के साथ, उस समय कहा तो अलग करती ध्यान। अभी जो महात्मा गांधी के बारे में बोल रहे हैं और आरएसएस नाथूराम गोडसे की बात बोल रहे हैं, अपनी बात आती है तो सारी बात खत्म हो जाती है, ज्यादा सिद्धांत की राजनीति कर देते हैं। अरे सत्ता के लिए कम से कम ईमान को तो बचा के रखिए, दूसरे पर इल्जाम लगाने से पहले अपने घर के तो झांकिए। और ये लंबी बात बोलना बंद करिए टीवी चैनल के ऊपर में। आप सिद्धांत खिलाफ अगर नहीं खड़े रहते हैं तो कम से कम दूसरे पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। और जहां तक बात है राबड़ी देवी जी का, तो अगर आप गलत काम करेंगे, जनता की सारी कमाई को आप लूटने का काम करेंगे, तो क्या आपके प्रेम मोहब्बत को खोल दिया जाएगा? आप पर कार्रवाई नहीं होगी? एक करके मृत्युंजय जी और भाई वीरेंद्र, जो गलत किया है उसको भाई वीरेंद्र और मृत्युंजय जी एक करके। लेकिन एक चीज भाई वीरेंद्र, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि ये बदले की राजनीति है और बदले के तहत ये सारी चीजें की जा रही हैं, तो वो बदले की भावना है क्या? किस तरीके की बदले की भावना? मैं ये कर रहा हूँ, जब बार सीबीआई का ये दिखा रहे हैं और चाहते हैं कि सत्ता फिर से हम इनको हटाकर और फिर अब ये आ जाएं, तो ये संभव नहीं है। जनता सब जानती है। और चाहे वो सीबीआई का टोटा हो चाहे जो, आज तक ईडी का कहीं केस हुआ, कोई चार्जशीट हुआ तेजस्वी प्रसाद यादव पर? कौन सा केस करना चाहते हैं? उनके घर में शादी विवाह रचाई जा रही है, उसको डिस्टर्ब करने के लिए और उनको बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। ये जितने भी जुमलेबाज हैं, देश का पैसा लूटकर विदेशों में जमा कर रहे हैं, चाहे नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो और नरेंद्र मोदी के साथ का संबंधी है। संपत्ति जमा करने वाला तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी पर कुछ संपत्ति रखना, मीसा भारती का कुछ संपत्ति रखना, बड़े बड़े लोग पावाबाजी करने वाले लोग हैं। किसको समझा रहे हैं वीरेंद्र जी? आप किसको बताने की कोशिश कर रहे हैं? आप ये बताइए ना,
आप जेल भेजिए ना, आप केस कीजिए ना, हिम्मत है जेल तो भेजा जाएगा, चिंता क्यों करते हैं? लालू यादव भी जेल गए ना। अगर आप गलत करेंगे तो इंसाफ मिलेगा, जनता के पैसे का संदर्भ बात करेंगे तो इंसाफ मिलेगा। देश के न्यायालय पर विश्वास है, देश के न्यायालय पर विश्वास रखिए, जेल होगा, चिंता मत कीजिए आप। और आप इसके बाद अलापते रहिएगा उस राग। सर एक एक करके मृत्युंजय जी और वीरेंद्र जी, इस वक्त हमारे साथ एक और खास मेहमान हैं, हम उनको भी जोड़ना चाहेंगे। अमिताभ ओझा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमिताभ जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। अमिताभ जी, जिस तरीके से आज सीबीआई ने तेजस्वी यादव से पूछताछ की है, तो उसको जो जोड़ा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जब पहुंचते हैं मोतिहारी और नीतीश कुमार पटना से बाहर होते हैं, तो समझ लें कि आप कोई ना कोई बड़ी बात पटना में होने वाली है। तो ये किस तरफ इशारे कर रहे हैं? है कि वो मंत्री आते हैं पटना, कुमार आते हैं मोतिहारी, पहुंचती है। सीबीआई की अचानक नहीं होती है उस पर लगता है कुछ नेटवर्क की समस्या आ रही है अमिताभ ओझा जी के साथ। लेकिन एक चीज भाई वीरेंद्र आपसे समझना चाहेंगे कि आरोप तो बहुत आसानी से ये लगा दिए जाते हैं कि पिछली बार भी कहा यह गया कि नीतीश कुमार बाहर थे, बिहार से, पटना से बाहर थे, राजगीर प्रवास पे थे, उस दौरान ही पूछताछ हुई। लालू आवास पर सीबीआई की टीम, ईडी की टीम, सभी आईटी की टीम पहुंचती है। तो इसको उन चीजों से कैसे आरजेडी जोड़ रही है? इसके कुछ तथ्यात्मक आधार तो होने चाहिए। आप विद्वान पत्रकार हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से है, आप भी सब जानते हैं, पब्लिक तो जानती ही है, आप भी सब जानते हैं किस कदर से लालू यादव और लालू यादव के परिवार को किस तरह से परेशान किया जा रहा है, ये आप भली बात ही जानते हैं। और जिस तरह से इन पर आज तक चार्जशीट नहीं हुआ तेजस्वी प्रसाद यादव पर, और वैसे लोगों को बदनाम करने के लिए बीजेपी और एनडीए के लोग मुंह फाड़ के केवल लालू यादव का एक और देश विकास करना नहीं है, इन लोगों को बिहार का विकास करना नहीं है। बिहार का जो शासन प्रशासन है आप देख ही रहे हैं, रोज हत्या, लूट हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं। और ये लोग नीरव मोदी के बारे में कभी नहीं बोलता कि नीरव मोदी नरेंद्र मोदी का सगा संबंधी क्या लगते हैं, नहीं लगते हैं। बोलना चाहिए ललित मोदी क्या सगा संबंधी लगते हैं, देश का पैसा वित्त मनी लेकर भाग गया विदेश, और विदेश से जो काला धन था आज तक 1 रुपया नहीं आया, लेकिन देश का जो तो उसको लेकर भागने का काम नरेंद्र मोदी का सगा संबंधी नीरव मोदी और ललित मोदी कर रहे हैं। ये तो बताना चाहिए बीजेपी के लोगों को और जदयू के लोगों को बताना चाहिए कि ये लोग कौन हैं और ये लोग क्या चाहते हैं। आज तक नरेंद्र मोदी क्या किया इन लोगों को कार्रवाई करने के लिए, और देश का जो पैसा लेकर भागा उस पर कौन सा कार्रवाई किया है, ये जानना चाहती है जनता। बिहार और देश की जनता जानना चाहती है कि आखिर क्या चाहते हैं ये लोग। मृत्युंजय जी देखिए, ये इस प्रकार के प्रलाप पिछले बार भी लालू यादव जी पर जब विषय आया उस समय भी लंबी लंबी हाँक रहे थे। आज लालू जी का फैसला हुआ, लालू जी जेल के अंदर है। अभी जिस प्रकार से छापा पड़ रहा है, जिस प्रकार से पूरी जांच खंगाल रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि नाइंसाफी किसी के साथ ना हो। इस देश में जो सिस्टम है उस सिस्टम में कल कुछ बात हो जाएगा तो सीधा आरोप लगाएंगे कि भाई नरेंद्र मोदी जी ने करा दिया, बीजेपी वालों ने करा दिया। तो ये बात साफ साफ होनी चाहिए, पूरी जांच हम लोग साफ साफ होना चाहते हैं। कम से कम ये कल आरोप माननीय प्रधानमंत्री पर और सरकार पर नहीं आना चाहिए। और इसलिए जब जांच होगा तो दूध का दूध होगा। अब ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि कुछ भी बात नहीं है। अब जो 14 संपत्ति दर्ज है कि उसके पास हो, मौत होने से पहले की संपत्ति बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे को कोई मालूम नहीं है, तो ऐसे लोगों को क्या जवाब दिया जा सकता है? जवाब उसको दिया जाए जिसकी समझ हो, जिस बात को स्वीकार करे, देश के न्याय व्यवस्था पर, कानून व्यवस्था पर, देश के सिस्टम पर उसका भरोसा हो। जब देश के सिस्टम पर भरोसा नहीं होता है तो आदमी दूसरे पर आरोप लगाता है। आज सरकार के इस प्रकार के टीका टिप्पणी कर रहे हैं तो आपको या तो सिस्टम पर, हम लोग भी सिस्टम पर भरोसा करते हैं, और जब सिस्टम ये कहेगा कि इन पर कार्रवाई होगी, जेल के अंदर डाला होगा, तो आरजेडी को भी स्वीकार करना होगा। इसलिए
कि लालू प्रसाद यादव ने ही देश में जो संलग्न का काम किया है देने वाले होते हैं। इस देश की लड़ने का काम किया है, इसलिए लालू यादव को नीचा दिखाने के लिए उसको जेलों में लेकिन आपको ये पता नहीं है कि लालू यादव जेल के सलाखों में देश की एजेंसी आप ही को चलाना चाहिए, आप लोगों को सीबीआई में भर्ती करना चाहिए था। देश का सिस्टम है, देश का न्यायालय है, सीबीआई एजेंसी है, वो काम करती है। हकीकत ये है मृत्युंजय जी और भाई वीरेंद्र, जो पूछताछ हुई है सीबीआई की, तो वो तो सीबीआई कर रही है। कम से कम इन एजेंसियों को तो निष्पक्ष रहने दिया जाए, इन पर कम से कम सवाल ना उठाए जाएं। भाई वीरेंद्र, मैं कभी उन पर कोई सवाल नहीं किया हूँ और मैंने सवाल किया है केंद्र और बिहार सरकार पर। तो यानी कि दबाव में अगर वो काम कर रही है, यानी कि वो निष्पक्ष नहीं है। सीबीआई ने कहा ही है कि हमको जब कुछ नहीं मिलता है, होता है पहाड़ निकलती है चिड़िया, खोदा पहाड़ निकलती है चिड़िया, वो तरीका है वही हो रहा है। चलिए, तो ये भी वक्त बताएगा कि जो सीबीआई ने पूछताछ की है और जो मामले की जांच कर रही है उसमें आगे क्या कुछ निकल करके आता है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई वीरेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मृत्युंजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ ओझा जी से संपर्क नहीं हो पाया, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमित, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी हकीकत यही है कि सीबीआई ने पूछताछ की है तेजस्वी यादव से और अब आरजेडी से मामले को लेकर केंद्र सरकार और बिहार सरकार को घेरने में लगी है। कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहें न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।